नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, हर बार की तरह से आज फिर मैं आपके सामने एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। मेरा आज का मुद्दा कुछ अलग है, डिफरेंट है। मैं आज आपके साथ बात करने आया हूँ पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराध जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, पुरुषों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न, एक्सटॉर्शन और उनसे गैर कानूनी तरीके से की जाने वाली धन उगाही तथा उनके खिलाफ झूठे केस लगाकर उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। मैं आज उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पर मैंने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़े इकट्ठे किए हैं। वो आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें और मेरे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। साथियों, हमारे भारत देश में महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है, हम हर स्त्री का सम्मान करें। और लेकिन चिंता का विषय ये है कि महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न, उनके खिलाफ होने वाले क्राइम्स, अपराध पर बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं। लाखों एनजीओज हैं, सैकड़ों सोशल एक्टिविस्ट हैं जो महिला अधिकारों पर काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। मैंने भी महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स पर वीडियो बनाए हैं। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने मुझे कहा, सजेस्ट किया कि पुरुषों के साथ भी बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, उनके शोषण हो रहे हैं, उनको शारीरिक, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, तो क्यों ना आप उस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज इसी विषय पर आपके साथ चर्चा करने आया हूँ। साथियों, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल आयोग है, महिला आयोग है, बच्चों के लिए भी है। ये अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, उनके शोषण, छेड़छाड़ के मामले पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी अधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि महिलाओं के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग भी बहुत होता है और उन कानूनों के दुरुपयोग से पुरुषों के साथ बहुत सारे ऐसे क्राइम्स किए जा रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, जिससे पुरुषों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, शारीरिक स्थिति बिगड़ रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनका करियर तक चौपट हो जाता है। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया। उसके आंकड़े हैं कि 2020 से लेकर अब तक कोविड से भी ज़्यादा मौतें सुसाइड से हुई हैं, सुसाइड अटेम्प्ट से हुई हैं। जो मौतें 1.53 लाख हैं, जिसमें 71% जो डेथ हुई हैं, सुसाइड हुई हैं, वो पुरुषों के द्वारा की गई हैं। ये बड़ी ही चिंता की बात है। हर 7 सेकंड में कोई एक पुरुष सुसाइड करता है, ये आंकड़े हैं। और पूरी विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। इन सब की वजह क्या है साथियों? इन सब की वजह है महिलाओं के लिए जो बने कानून हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए हैं कि 40 से 70% तक इन कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है और पुरुषों के साथ अपराध किए जाते हैं, क्राइम किए जाते हैं। ऐसे स्टडीज़ हैं कि 3 साल के अंदर हर व्यक्ति मीन्स 90% लोगों के साथ, चाहे वो शादी में हो, चाहे लिव इन रिलेशंस में हो या अन्य रिलेशंस में हो, उनके साथ कभी न कभी शोषण जरूर हुए हैं, उनका उत्पीड़न जरूर किया गया है।
महिलाओं के साथ उत्पीड़न होते हैं, कोई भी उनके साथ अपराध होते हैं या कोई छेड़छाड़ होती है, तो उनके लिए सैकड़ों एनजीओज खड़े हो जाते हैं, रोडों पर धरने प्रदर्शन होते हैं, कैंडल लाइट्स जलाई जाती हैं। ये होना चाहिए, मैं इसकी वो नहीं करता। लेकिन जब किसी पुरुष के साथ कोई अपराध होता है, कोई क्राइम्स होता है, कोई महिला उसको टॉर्चर करती है, उसको परेशान करती है, उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अगर किसी पुरुष को कोई महिला लगातार छेड़ती है, उसे परेशान करती है, अगर वो कहीं कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, तो उसे उस हंसी का पात्र बनाया जाता है। कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, क्या बात है भाई, तू तो बड़ा हैंडसम है, तेरे को तो लड़कियां छेड़ रही हैं, यू आर सो लकी। तो इस तरह की बात की जाती है। पुरुषों के साथ बहुत अधिक मात्रा में घरेलू हिंसा होती है। बेचारे पुरुष शर्म और बेइज्जती की वजह से वो अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते हैं, ना अपने फैमिली मेम्बर्स को बता पाते हैं, ना समाज में बताते हैं, ना अपने दोस्तों को बताते हैं। और अगर थाने में भी जाते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स नहीं सुनी जाती है, पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेशल कठोर कानून नहीं है जो पुरुषों की रक्षा करे। ये बड़ी ही चिंता का विषय है। कुछ साल पहले बीजेपी के सांसदों ने पुरुषों के लिए एक विशेष आयोग बनाने की मांग की थी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि महिला आयोग की तर्ज पे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए और उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे पुरुष अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार, शोषण, एक्सटॉर्शन, धनोगाई की अपील कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। साथियों, पुरुषों के साथ होने वाले क्राइम्स, अपराध, शोषण में सबसे पहला नंबर आता है 498A दहेज एक्ट। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म का भी दर्जा दिया है कि इसको पुरुषों के खिलाफ एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है। पुरुषों को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है कुछ महिलाओं के द्वारा कि हम आपको दहेज एक्ट में फंसा देंगे, या घरेलू हिंसा उत्पीड़न एक्ट जो 2005 है उसकी धमकी दी जाती है, उसमें फंसाया भी जाता है। अगर मैं बात करूं 1998 से लेकर अब तक के जो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं, उसमें 23,42,000 लोगों को 498A दहेज एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों को भी उसमें गिरफ्तार किया जाता है। प्रावधान ये है दहेज एक्ट में कि कोई भी महिला किसी का भी नाम ले देगी परिवार में कि इसके द्वारा दहेज के नाम पर मेरा शोषण किया जा रहा है, चाहे वो पति हो, पति की बहन हो, पति की माँ हो, पति का बाप हो, पति का कोई भी रिलेटिव हो, पति की बुआ हो, फूफा हो, जीजा हो, नाना हो, नानी हो, जिसका भी वो नाम ले देगी, एफआईआर करा देगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे फेक केसेस हैं जिनमें पुरुषों की जिंदगी खराब हो गई, उनका करियर बर्बाद हो गया। इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ सख्त
कानून बनना चाहिए। अगर कोई स्त्री इन कानूनों का दुरुपयोग करती है या उसके घर वाले दुरुपयोग करते हैं तो इसके खिलाफ सख्त कानून बने, जिससे कि पुरुषों को सही न्याय हो, सही न्याय मिले और उनका अनावश्यक रूप से शोषण ना हो और पुरुष आत्महत्या की स्थिति पर ना पहुंचे। साथियों, दूसरा पहलू है जो पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वो है रेप। 376, 375, ये 377, इसको कुछ महिलाओं ने एक्सटॉर्शन का सोर्स बना लिया है, यानी धन उगाही का जरिया बना लिया है। कुछ महिलाएं पुरुषों के साथ रिलेशंस बनाती हैं, फिर उन पर शोषण का, रेप का और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज करा देती हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती हैं और उनको धमकी देती हैं, पैसे की डिमांड करती हैं ये केस लगाने से पहले कि आपको हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको झूठे रेप केस में फंसा देंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसे स्टडीज हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, एक बच्चा था 23 साल का बच्चा था, विष्णु तिवारी। उसको रेप के केस में फंसा दिया जाता है और उसे 20 साल की सजा होती है। जब वो 20 साल की सजा काटने के बाद जब बाहर आता है, जब वो 43 ईयर्स का हो जाता है, 43 साल का हो जाता है, तब जजमेंट आता है कि जो उसके खिलाफ लगाया गया रेप का केस था तो फेक था, झूठा था। तब वो केस झूठा साबित होता है। अब साथियों सोचिए कि जिस व्यक्ति की 20 साल चली गई, जिस व्यक्ति ने अपनी 20 साल जेल में काटी, उसका क्या दर्द होगा, क्या उसकी पीड़ा रही होगी। उसकी 20 साल बर्बाद हो गई, उसकी जबानी बर्बाद हो गई। वो अपना कैरियर बना सकता था, अपना भविष्य बनाता, शादी करता, परिवार बनाता, अपने माँ बाप की केयर करता, देखभाल करता। उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। जो उसका लॉस हुआ, जो उसने यातनाएं झेली, क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट है? साथ ही आप सोचिए, जिस तरह की जो केस किए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्या वो एक बार भी नहीं सोचते उन महिलाओं के बच्चों के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनके पिता के साथ इस तरह के केस हों, इस तरह के हादसे हों, तो उनको कैसा फील होगा? समझ में नहीं आता। उनकी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, मानवता खत्म हो जाती है, कहाँ चली जाती है? जो 498A है, दहेज एक्ट, ये बड़ा ही गंभीर है। समाज में जो फैल रहा है, इसके कारण यही है कि हमारे आने वाली लड़कियां अपने अधिकारों के लिए तो बहुत ज़्यादा सजग हैं, जागरूक हैं, अधिकारों के लिए लड़ती हैं। लड़ना भी ज़रूरी है, शिक्षित है तो अधिकारों के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी ज़रूरी हैं। ऐसी बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं अपने अधिकार तो याद रखती हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाती हैं कि उनके पति के प्रति क्या कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपनी सास के प्रति क्या कर्तव्य हैं, देवर के प्रति क्या कर्तव्य हैं, जेठ जेठानी के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ससुर के प्रति क्या कर्तव्य हैं। साथ ही वो भूल जाती हैं जब उनका एडजस्टमेंट परिवार में नहीं होता है और कोई अन्य चीज़ें होती हैं तो वो दहेज का नाम लेकर के डराती हैं। अब मैं बात करता हूं रेप की। रेप का रीजन यही है
कि कुछ महिलाएं चकाचौंध की दुनिया में इतनी अंधी हो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि हम किस व्यक्ति की जिंदगी खराब कर रही हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में न जाने कितने पुरुषों की ज़िंदगी खराब कर देती हैं, उनको तबाह कर देती हैं। मैं इसी में एक और केस की चर्चा करना चाहता हूँ। एक जबलपुर का केस है। वहाँ पर एक लड़की ने लगातार अलग अलग तरीके से 6 लड़कों को झूठे रेप केस में फंसाया होता है और उनसे धन उगाही करती है। सबसे पहले वो एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, फिर उसके साथ संबंध बनाती है, फिर उसको रेप केस में फंसा देती है। जब डिसीजन आता है तो वो केस झूठा साबित होता है और वो ये बोल देती है कि ये मुझसे गलती से हो गया, और फिर वो उस लड़के से शादी भी कर लेती है। फिर शादी के कुछ समय बाद फिर वो उस पर रेप केस लगा देती है झूठा। धारा 376, 375, 375 जोर जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करने की, धारा 377 अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने की, तथा घरेलू हिंसा का भी उस पर केस लगा देती है। फिर उसके बाद यही नहीं रुकती वो, उसके बाद 4-5 लड़कों के साथ और झूठे केस लगाती है, रेप के केसेस लगाती है और उनका शोषण करती है और धन उगाही करती है। क्योंकि वो जानती है, इस तरह की लड़कियां जानती हैं या इस तरह की महिलाएं जानती हैं कि इस तरह के केसेस में जो वो बोल देंगी वही विश्वास कर लिया जाएगा। वो कह देंगी इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो कोर्ट मान लेगा छेड़छाड़ की, वो कह देंगी इसने मेरे साथ रेप किया तो मान लेगी। तो यही वजह है कि इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। जिस व्यक्ति को झूठे केसेस में फंसाया जाता है फिर वो बदला लेने की सोचता है, फिर इसके लिए वो और जघन्य अपराध कर जाता है। एक और केस है रोहतक का, श्याम जी का। कोई शादीशुदा महिला एक लड़के के साथ संबंध बनाती है, उसके रिलेशन में आती है, फिर उसको मेंटली हरास करती है, टॉर्चर करती है और उसे मरने की धमकी देती है। कभी पंखे से लटकने की धमकी देती है, पंखे से लटकने का वीडियो उसको भेजती है, तरह तरह से उसका शोषण करती है, उसको टॉर्चर करती है। जब उस लड़के के घर वाले या दोस्तों के द्वारा समझाए जाने पर वो उस लड़की को ब्लॉक कर देता है, उस लेडीज को ब्लॉक कर देता है, तो वो उसके घर पे मिट्टी का तेल लेकर के आ जाती है और उस पर मिट्टी का नहीं, तेजाब उस पर डाल देती है। उससे उसका पूरा शरीर और उसको चेहरे को वो बर्बाद कर देती है और वो लड़का बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर वो अपने लिए न्याय की मांग करता है और उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है। ये कितने बड़े दुख की बात है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। गाजियाबाद जो आयुषी भाटिया, वो लगातार 9 लोगों के साथ में इस तरह के केसेस करती है, गैंगरेप के झूठे आरोप लगाती है, अपने शरीर पर झूठी चोट का, अपने प्राइवेट पार्ट्स पर चोट का इस्तेमाल करती है। न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें पुरुषों को झूठे केसों में फंसाया जाता है और उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। न जाने कैसे कितने ऐसे केसेस आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इनका समाधान क्या है। साथियों, पहले तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपका शोषण न कर पाए। सीधी सी बात है, इस तरह के जो मामले होते हैं पुरुषों के साथ तब हो जाते हैं जब वो भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के साथ भावनाओं में बह जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह के केसेस होते हैं।
तो इसके बचाव के लिए जब भी आप किसी के रिलेशंस में आते हैं, उससे चैट करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो उस चैट को डिलीट ना करें, उसे आने वाले समय के लिए बचा के रखें। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आप उसको अपने सबूत के तौर पर अपने बचाव में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भी वीडियोज़ हैं आपका जो भी है। दूसरा, यदि आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड या जो भी आपके लिव रिलेशंस में है आपको मरने की धमकी देती है या मरने की कोशिश करती है, तो ये इंडियन पीनल कोड के तहत की सेक्शन 309 के तहत अपराध है और उसको 1 साल की सजा तक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड या जो भी आपके रिलेशन में है, आपको मरने की धमकी देती है और आपको टॉर्चर करती है, तो आप उसके खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 503 के तहत उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 506 के तहत उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ फेक केस लगाता है, झूठा केस लगाता है, तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 182 में आप झूठे केस लगाने के एवज में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। साथियों, कोई भी शोषण, कोई भी उत्पीड़न तब होता है जब हम उसको सहन करते हैं। पुरुषों की कमजोरी है कि वो शर्म या बेइज्जती की वजह से शोषण को सहन करते रहते हैं। ना तो वो समाज में कहते हैं, ना दोस्तों से कहते हैं, ना किसी सलाहकार के पास जाते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को यही एक संदेश देना चाहता हूँ, यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपके साथ शोषण होता है तो उसे शुरुआत में ही रोक दीजिए, चाहे उसके लिए आपकी बेइज्जती हो, शर्म हो। परिवार में अगर आपकी बीवी है, पत्नी आपका शोषण करती है, घरेलू हिंसा करती है, तो परिवार के अन्य जनों से कहें, उसके मायके में जाके कहें, लेकिन चुपचाप उसको सहन ना करें। हमारे फिल्मी बॉलीवुड में एक डायलॉग है कि मर्दों के कहीं दर्द नहीं होता। ये मर्दों के लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी हुई है। अगर मर्द अपना दर्द कहना भी चाहे तो लोग उसे कहते रहे, तू तो मर्द है, मर्दों के कहीं दर्द नहीं होता। साथियों, इट्स अ वेरी रॉन्ग, क्योंकि मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है, लेकिन सबके सामने नहीं, वो अकेले में रोता है, अपने दर्द को चुपचाप सहन करता है, सहता रहता है। लेकिन जब दर्द की सीमा बढ़ जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि समाज में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो कोविड काल में आया था, सुशांत सिंह राजपूत, जिसके खिलाफ भी महिलाओं के द्वारा शोषण किए गए, उत्पीड़न किए गए, उससे तंग आकर के वो फांसी लगा लेता है। उसके बैंक अकाउंट तक होल्ड कर लिए गए, उसके क्रेडिट कार्ड्स, उसके एटीएम कार्ड्स भी होल्ड कर लिए गए। तो ये कितना बड़ा उत्पीड़न है, कितना बड़ा शोषण है। साथियों, आप जहां भी हो, चाहे आप इंडस्ट्रीज में हैं, प्रोफेशन में हैं, रोजगार में, राजनीति में, जहां भी हैं, परिवार में हैं, आप किसी के प्रति इतने इमोशनल ना हो, भावनाओं में ना बहें कि वो आपका दुरुपयोग कर पाए। कोई भी व्यक्ति आपका दुरुपयोग तब करता है जब उसको आप दुरुपयोग करने की परमिशन देते हैं, उसको अधिकार देते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ इतनी भावनाओं बह जाते हैं कि सारे अधिकार हम उनको दे देते हैं। वो हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वो हमारी बुराई करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी और गम की चाबी दूसरों के हाथों में दे चुके होते हैं। साथियों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जागरूक रहिए, सजग रहिए, सशक्त रहिए। आपका शोषण नहीं होगा। आपने मेरा वीडियो सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल भूमि फाउंडेशन को सब्सक्राइब